इसका क्विक रिव्यू देता हूँ। इस चैप्टर में अभी तक अपन ने पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है उसको बैलेंस करना सीखा, फिर अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शन पढ़े हमने, बात समझ में आई कि नहीं आई। उसमें पहला कौन सा था, कॉम्बिनेशन। फिर डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन में 3 वैरायटी पड़ी, ठीक है, कि डीकम्पोजिशन में थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। फिर हमने पढ़ा एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, उसमें हमने पढ़ा कि हमारी जो रेस्पिरेशन रिएक्शन है जिससे हमको एनर्जी मिलती है वो भी क्या है, एक्सोथर्मिक। फोटोसिंथेसिस क्या है, एंडोथर्मिक, ठीक है। फिर अपन गए थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, उसमें क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग मेटल एक हाईली रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देता है, ठीक है। तो उसका एग्जांपल क्या पढ़ा था अपन ने, कॉपर सल्फेट हो गया है। जैसे कि इस रिएक्शन में जिंक है और यह है कॉपर सल्फेट। कॉपर जो है वो जिंक से कम रिएक्टिव बाय नेचर, ठीक है। तो ज्यादा रिएक्टिव जो भी एलिमेंट होगा वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देगा अपनी जगह से और उसकी खुद जगह ले लेगा, बात समझ में आई, है ना। तो कॉपर की जगह जिंक आ जाएगा और कॉपर अकेला बाहर निकल जाएगा। तो जब कोई हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को हटा दे उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सही बात है। अब हमको पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब उसमें क्या होता है वो समझते हैं अपन। ओके बेटा, विधि और तो दिख रहा है बेटा स्क्रीन पे। ओके बेटा, चलो बेटा अब जाते हैं डबल। देखो बेटा नाम ही क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब बेटा उसमें क्या हो रहा था कि कोई एक चीज एक को हटाएगा, राइट है। अब इसमें क्या होगा, देखो हमारे पास में क्या होगा, दो चीजें होंगी, एक कम ए बी कंपाउंड एक सी डी कंपाउंड, ठीक है। ये ए और ये सी पहले वाले ये दो मेटल होते हैं, हाँ के ना, अरे हाँ के ना, ठीक है। अब आप नोटिस करो हुआ क्या, वहां जाके क्या बना, एडी और सी बी। तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे ए ने सी को हटाया सी ने ए को हटाया, अरे हाँ के ना। तो दो बार लोग हटे के नहीं हटे, ऐसा फील आ रहा है ना। इसे क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। सही है कि नहीं है। तो ए ने ले ली सी की जगह तो बन गया ए डी, और सी ने ले ली बी की जगह तो क्या बन गया सी बी। तो इस तरह की जो रिएक्शन है उसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो होता कुछ नहीं है, हम सब जानते हैं 9 से कि पहला वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, दूसरा वाला पार्ट क्या होता है, नेगेटिव। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, तो अपन नोटिस करो हमेशा हमने प्लस को पहले लिखते हैं माइनस को बाद में लिखते हैं, हाँ क्या ना। अब क्या होता है, ए बी का मतलब है कि ए तो प्लस वाला है, बी नेगेटिव वाला है। सी इसमें सी प्लस वाला है और डी क्या है, नेगेटिव वाला है। तो इसमें क्या होता है पता है, आयन का एक्सचेंज होता है। इसका पॉजिटिव आयन यहाँ आ जाता है, इसका पॉजिटिव आयन वहां चला जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे हाँ के ना, ऐसा ही हुआ ना, देखो ये वाला यहाँ आ गया ये वाला यहाँ आ गया। तो ऐसे कोई भी रिएक्शन जिसमें जो रिएक्टेंट है, कौन रिएक्टेंट है, ए बी और सी डी, इनके बीच में आयन का एक्सचेंज हो, यहां से प्लस वहां गया यहां से प्लस यहां आ गया, अरे हाँ के ना, अरे यस और नो। क्योंकि दो दो लोग जा रहे हैं तो क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। अरे हाँ के ना, बात क्लियर हुई, क्लियर है, ओके। क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या है, देखो डेफिनेशन को देखोगे तो बस जो मैंने बताया कि दो आयन जो है वो एक्सचेंज हो रहे हैं आपस में, है ना। इसका प्लस इसके पास में, इसका प्लस इसके पास में, तो इसकी डेफिनेशन भी ऐसे ही है। Such reactions in which there is an exchange of ion, exchange of ion, यहां का प्लस यहां पे, यहां का प्लस यहां पे एक्सचेंज हुआ, इसे क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसका एक जनरल फॉर्मूला ऐसा होता है। अब इसके ऊपर एग्जांपल देखते हैं। देखो पहला एग्जांपल, बेरियम क्लोराइड BaCl2 सोडियम सल्फेट, ये जब दोनों चीजें अपन रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अब ध्यान से देखना बेटा, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, मैं आपको रिएक्शन दिखाऊंगा, ये दोनों कलरलेस पानी जैसे होते हैं। जैसे ही दोनों को मिक्स करते हैं, अब देखो बेटा Ba+2 होता है,
ये +1 होता है। अब नोटिस करो, Na तो आ गया है Cl के साथ में, Ba चला गया है विद SO4। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? अरे हाँ क्या ना? अरे यस और नो? राइट। अब सुनो, BaCl2 जब ये रिएक्शन करते तो बनता है बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड। अब जो सोडियम क्लोराइड है ये होता है हमारा खाने वाला नमक। क्या होता है? हम जो खाते हैं नमक खाते हैं, इसे बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। क्या बोलते हैं? और कॉमन सॉल्ट तो बेटा क्या होता है, पानी से सॉल्युबल होता है, पानी में घुल जाता है। पर इसमें तो ये बेरियम सल्फेट बनता है, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, ये बिल्कुल मिट्टी जैसे नीचे बैठ जाएगा। ये व्हाइट कलर का एक सब्सटेंस है। क्या है? व्हाइट कलर का एक सब्सटेंस है। इस तरह के सब्सटेंस को अपन बोलते हैं पीपीटी। क्या बोलते हैं? जब भी किसी रिएक्शन में एक ऐसी चीज बने जो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है, तो उस चीज को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं? शॉर्ट में लिखते हैं पीपीटी। तो बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ये दोनों को जब मिक्स करते हैं तो दो चीजें बनती है। NaCl जो पानी में सॉल्युबल है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट बेरियम सल्फेट जो है वो पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। एंड एनीथिंग विच इज फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन एंड विच इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर इज नोन एज पीपीटी या प्रेसिपिटेट। तो इस रिएक्शन का कौन है प्रेसिपिटेट? बेरियम सल्फेट। क्या कलर होता है इसका? व्हाइट। ठीक है, मैं आपको जो रिएक्शन है वो दिखाऊंगा। यहां तक क्लियर है? तो आपको ये कलर ध्यान रखना है, ठीक है ना? ऐसे। अब अगली जो रिएक्शन है कौन सी? डबल डिस्प्लेसमेंट। वो भी ये रही। ये रिएक्शन बहुत ही सेटिस्फाइंग रिएक्शन है एकदम। जब इसका वीडियो देखेंगे तो एकदम यू फीलिंग आती है। Pb मतलब लेड, NO3 मतलब नाइट्रेट, Ki मतलब पोटेशियम आयोडाइड। जब दोनों में होता है, देखो अब के NO3 साथ में आ जाएगा और Pb का चला जाएगा I के साथ में, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो क्या देखो, पोटेशियम नाइट्रेट, लेड आयोडाइड, लेड चला जाएगा विद है ना, तो ये बनेगा लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो अगेन ये क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट। अरे हाँ क्या ना? अब सुनो, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड में जब रिएक्शन होती है तो दो वस्तु बनती है, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट के आगे एक ही लिखा हुआ, मतलब पानी में सॉल्युबल है। ये जो लेड नाइट्रेट है ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता, इट इज अ पीपीटी। और इसका कलर होता है येलो। क्या होता है कलर इसका? सो व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड, दिस रिएक्शन इज नोन एज double differential reaction. In this reaction, two things are formed: lead iodide, potassium nitrate. Lead iodide is not soluble in water. It is insoluble, so it is known as precipitate or PPT, and the color is yellow. तो ये दो रिएक्शन हमारी किताब में है किसकी? डबल डिस्प्लेसमेंट की। इन दोनों में क्या हो रहा है? इन दोनों में एक ऐसी वस्तु बन रही है जो पानी में सॉल्युबल नहीं है। वहां पे कौन था? बेरियम सल्फेट। क्या कलर था उसका? व्हाइट। यहाँ पे कौन है? लेड आयोडाइड। कलर क्या है उसका? येलो। बात समझ में आ गई? कोई डाउट है तो बोलो। अब मैं आपको वो रिएक्शन दिखाता हूँ, ठीक है? ओके बेटा, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में लेड वाला जो है, यही जो रिएक्शन है, ओके, इसी का ये पूरा एक्सपेरिमेंट है। अब यहाँ पे आपको एक सब्सटेंस दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल वाटर जैसा ही है। ये है आपका लेड नाइट्रेट। देखो देखने से मालूम नहीं पड़ता, ठीक है, ये कौन सा है, वो तो पानी लगेगा, वो सब टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो आपकी केमिस्ट्री लैब में सब नाम लिखे हुए होते हैं कि कौन सा लेड नाइट्रेट है, कौन सा पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक है। अब देखो, अभी ये ऐसा है, अब इसमें ना कुछ बूंदे गिरेंगी, अब ये तुरंत एकदम येलो कलर बनेगा, तरफ तरफ एकदम।
नोटिस किया? वापस देख, यहाँ से अब एकदम से यहाँ कुछ लिखा हुआ आएगा, उसके बाद में अब यहाँ देखना कुछ गिरेगा यहाँ से, ये देखो। बात समझ में आएगी नहीं आई? क्लियर है? तो ये क्या बना, येलो कलर का पीपीटी जिसे बोलते हैं लेड आयोडाइड, येलो कलर पीपीटी। बात समझ में आ गई? क्लियर है? डन? बेटा विधि समझ गई, साक्षी समझ गई बेटा? अब बच्चे हमने अभी जस्ट एक चीज पढ़ी, क्या पढ़ी? कि किसी भी रिएक्शन में अगर कोई भी ऐसी वस्तु बने जो पानी के अंदर सॉल्युबल ना हो, वो क्या कहलाता है? प्रेसिपिटेट। ठीक है? सो व्हाट इज अ प्रेसिपिटेट? Precipitate is any substance formed during reaction which is not soluble in water. और जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? बात समझ में आई? What is a precipitation reaction? Any reaction in which a insoluble substance is formed. और वो जो सब्सटेंस है इनसॉल्युबल, वो क्या कहलाता है? प्रेसिपिटेट। और यहाँ के ना, अब मैं आपसे पूछूं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल क्या है, तो अभी जो पढ़े ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वाले ही एग्जांपल है। बात समझ में आएगी नहीं? हमारे किताब में जो दो एग्जांपल दिए हुए हैं किसके? डबल डिस्प्लेसमेंट के, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट वाला, और लेड नाइट्रेट और पोटेशियम, ये दोनों और किसके एग्जांपल है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के। अरे यस और नो? इतनी बात क्लियर है? तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है वो कहलाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो आपको इसके एग्जांपल अलग से याद नहीं रखने हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट के ही एग्जांपल वहां चिपकाने हैं। जैसे कि कोई आपको पूछे कि एंडोथर्मिक का क्या एग्जांपल है, तो कौन से एग्जांपल लिखोगे? डीकम्पोजिशन वाले। सारे डीकम्पोजिशन कौन से हैं? एंडोथर्मिक, जहां पे आपको एनर्जी देनी पड़ती है, हाँ के ना? वैसे ही। तो देखो क्या लिखा है, एनी इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। कोई भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो रिएक्शन में बनेगा वो कहलाएगा प्रेसिपिटेट, एंड द रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जांपल वो सेम टू सेम, बेरियम क्लोराइड वाला एग्जांपल एंड लेड नाइट्रेट वाला एग्जांपल। कलर याद रखना। क्लियर है? अरे हाँ क्या ना? डन? अब इस चैप्टर का सबसे क्या बोलते, मतलब थोड़ा सा एक टॉपिक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक, ठीक है? इस टॉपिक को लेके चलो, है ना? अब देखो, ध्यान से सुनना। देखो, हार्ड टॉपिक नहीं। अगर आप हमेशा वैसे सोचोगे जैसे मैं बता रहा हूं तो कंफ्यूजन नहीं होगा, और फिर अगर आप अपना दिमाग लगाओगे तो कंफ्यूजन होगा। जब भी मेरे सामने टॉपिक आता है तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से सोचता हूं, तो मैं कभी फंसता नहीं चीजों में। बात समझ में आई? पर अगर आप अपने ही हिसाब से, क्योंकि ऑब्वियसली फिर तुम, अरे ये तो फिर क्या होगा? गड़बड़ घोटाला होगा। ठीक? तो फिर कैसे सोचना चाहिए हमको? ठीक है? तो टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। पहले मैं तुमको ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझाऊंगा क्या होता है। ऑक्सीडेशन, तुमको सिर्फ ऑक्सीडेशन याद रखना है, रिडक्शन उसका उल्टा है। अरे भाई हाँ के ना? तो एक को याद रखो, जैसे याद करो अपन 9th में आइसोटोनिक और वो हाइपोटोनिक याद रखा था। अपन ने याद रखा था हाइपरटोनिक। हाइपर, हाइपर मतलब ज्यादा, ज्यादा उससे हो गया उसको हाइपर बोलते हैं ना। अरे हाँ के ना? ठीक है, मैंने तुमको याद रखवाया था, कैसे याद रखवाया था? कि हाइपर तो ज्यादा, तो पानी ज्यादा अंदर, बाहर कम, तो हाइपर, तो उसका उल्टा हाइपो। तो आप एक को याद रखो, दूसरा उसका उल्टा करो। अब आप कैसे याद रखोगे ऑक्सीडेशन? तो होता है, देखो क्या होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, पहले वो समझते हैं। बेटा विधि और साक्षी यहाँ पे समझ में आया? टिल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखो बच्चे, अगर किसी भी रिएक्शन में, ओके,
किसी भी रिएक्शन में, अच्छा एग्जाम में क्या आता है, कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ। ठीक। पहले मैं बताता हूं ऑक्सीडेशन का मतलब। देखो याद कैसे रखोगे, ऑक्सीडेशन में ऑक्सी आता है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, अरे आगे ना, दो चीजें रखना, रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन में तुमको दो चीजें रखनी है, एक तो ऑक्सीडेशन और एक हाइड्रोजन। पूरा कंसेप्ट इन दोनों पे बनना है। अब सुनो, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना हाइड्रोजन का रिमूव होना। ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दो चीजें रखो। ऑक्सीडेशन में ऑक्सी आता है तो ऑक्सीजन ऐड हाइड्रोजन रिमूव। तो रिडक्शन में क्या होगा, इसका उल्टा, ऑक्सीजन तो क्या होगा रिमूव और हाइड्रोजन ऐड। इसलिए आप याद ये रखो, ठीक है। अब कैसे पहचानना सब बताऊंगा। पहले ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन में ऑक्सी आता है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ऐड तो हाइड्रोजन रिमूव, ऑक्सीडेशन का मतलब। ठीक है। अब देखो कैसे कैसे होता है ये मैं बताऊं। देखो याद करो ये वाली रिएक्शन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, सही है। अब आप नोटिस करो रिएक्टेंट में मैग्नीशियम अकेला था, अकेला था, अकेला था, क्या इसके पास ऑक्सीजन था, नहीं। पर रिएक्शन के बाद में मैग्नीशियम के पास में ऑक्सीजन आ गया, तो क्या ऐसा नहीं हो रहा है कि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो गया है, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अरे हाँ कि ना, ऐसे फील आ रहा है ना, अरे हाँ कि ना। तुम क्या बोलेंगे, ये मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब सिंपल है, ऑक्सीजन का ऐड हो। बात समझ में आई कि नहीं, अरे यस और नो, बात समझ में आ रही है। ऐसा हो रहा है कि नहीं, होता मुझे, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है मैग्नीशियम में, और हाँ के ना। तो अगर रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो तो हम बोलेंगे वो कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यहां तक बात समझ में आई, बताओ क्लियर, ठीक है। अच्छा देखो, ये तो मैंने आपको जो पहले बताया था उसका मैंने एक बताया, अब मैं आपको नए नए एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो कॉपर तांबा जो ब्राउन कलर का होता है, क्या कलर होता है उसका, अगर उसमें आप उसको आप हवा में जलाओगे, किसी चीज को जलाना मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ध्यान रखना बर्निंग क्या होता है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब आप कॉपर को गर्म करते हो, हीट करते हो, तो वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ठीक है, और बन जाता है कॉपर ऑक्साइड। क्या बनता है, अब ये प्योर कॉपर है, इसका कलर ब्राउन होता है, क्या बनता है कॉपर ऑक्साइड, ये होता है ब्लैक कलर, क्या होता है ये। अब ध्यान सुनो, कॉपर में ऑक्सीजन था रिएक्टेंट में, नहीं, क्या उधर ऑक्सीजन आया उसके साथ में, आया, तो ऑक्सीजन ऐड हुआ, जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे बोलो, क्लियर है, विधि समझ में आई बात बेटा, पक्का, पक्का गारंटी, साक्षी बेटा समझ में आया। जिस भी रिएक्शन में कलर चेंज का आता है वो कलर वाला पार्ट ध्यान रखना, एमसीक्यू बहुत ज्यादा वहां से बनता है, और सीबीएसई में कलर चेंज वाला रिएक्शन तो क्वेश्चन अच्छे खासे आता है, ठीक है। हम जब प्रैक्टिस करेंगे चीजों की तो अच्छे से तुमको आइडिया भी होगा। ऐसे मतलब आयरन ऑक्सीजन, आयरन ऑक्साइड, अगेन देखो यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन ऐड हो गया, और यहाँ के ना क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो किसी भी रिएक्शन में अगर आपको लगता है कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसे क्या बोलना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सिंपल। अरे यहाँ के ना, अब मुझे बात बताओ, एक ये रिएक्शन है,
एक मैग्नीशियम वाली रिएक्शन है और एक कॉपर वाली रिएक्शन। ठीक है, ये 3 रिएक्शन। पहले आयरन में ऑक्सीजन नहीं था, बाद में आ गया, आया, आया, तो ऑक्सीजन किससे जाके चिपक रहा है? आयरन से। तो जिससे ऑक्सीजन चिपकता है हम बोलेंगे वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। क्या हुआ है वो? तो इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है? आयरन। अरे हाँ के ना? अच्छा, इस रिएक्शन में मैग्नीशियम से चिपका है ऑक्सीजन, तो कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है? ये इसमें कौन हुआ है? कॉपर। आगे मैं और भी एग्जांपल लूंगा तो वो और बेहतर समझ में। यहाँ तो क्लियर है? ऑब्वियसली बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज होता है, तो माइनस तो किसी चिपकेगा? प्लस के, और प्लस वाले क्या होते हैं? मेटल्स। समझा ना? ऐसे डन। हीरो क्या? ऑक्सीडाइज कौन हुआ? मैंने दिया, हाँ ठीक। क्लियर है एकदम बात? ठीक है, तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन? एनी रिएक्शन इन विच देयर इज अ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों में से कोई एक, इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, सो a substance to which oxygen get adds is said to be oxidized। जिससे ऑक्सीजन चिपक जाए रिएक्शन के बाद में, क्या बोलेंगे कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अरे हाँ क्या ना? बोलो भाई, पक्का? कोई तकलीफ नहीं? डन? नहीं डन? नहीं डन? डन डना डन डन? पक्का? नहीं पक्का? अच्छा, चलो भाई ठीक। अब जाते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो अब रिडक्शन को कैसे याद रखोगे? ऑक्सीडेशन का उल्टा, ऑक्सीडेशन का उल्टा। इसलिए देखो, जब भी आप देखो, होता क्या पता है, अभी तो कुछ नहीं होगा, पर विद टाइम जब आप आगे चीजें खुद से पढ़ रहे होंगे, घर पे पढ़ रहे होंगे, अपने अपने माइंड में चीजें कंफ्यूजन मत करना। ऑक्सीडेशन याद रखो, ऑक्सीजन ऐड होना, हाइड्रोजन भागना, रिडक्शन उल्टा। तो इतना सिंपल रखो, तो तुमको कभी तकलीफ नहीं होगी। वरना क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन, जो माइंड में पूरा घपला हो जाता है एकदम से। इतना ही सिंपल कंसेप्ट, कोई है अपने बुक में, ज्यादा कोई एग्जाम्पल भी नहीं है, ज्यादा कोई डेप्थ में भी टॉपिक नहीं है इतना। बात समझने का लोड, इतना लोड नहीं लेना, कोई टेक्निकल वस्तु अपने अपने आने वाली की नहीं, क्योंकि अपने साइंस जो है 10th बहुत बेसिक लेवल पे आता है, क्योंकि कोई डेप्थ में वस्तु नहीं आएगी। वो 11th-12th में होता है, जब वस्तु बहुत डेप्थ में पूछी जाती है, क्योंकि वहां पे डेप्थ में होता भी है फिर। ठीक है ना? ऐसा। अब देखो, अब आते हैं रिडक्शन रिएक्शन पे। तो अब बताओ, खुद से डेफिनेशन बनाओ रिडक्शन रिएक्शन की। अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, हाइड्रोजन इज एडेड इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। वहां बोला था ऑक्सीडाइज, यहाँ क्या बोलेंगे? रेड्यूस। तो किसे बोलेंगे रेड्यूस? जिसमें ऑक्सीजन ऐड नहीं हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन हट गया। जिसके अंदर से ऑक्सीजन हट जाए क्या बोलेंगे? वो रेड्यूस होगा। बात समझ में आई? मैं आपको दिखाता हूँ। अब प्यारे बच्चों, जरा जादू मंत्र को ध्यान से देखो, और इस रिएक्शन से बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। कॉपर में ऑक्सीजन ऐड किया, क्या मिला? कॉपर ऑक्साइड मिला। ठीक है, ये होता है ब्राउन कलर का, ये होता है ब्लैक कलर। अरे हाँ के ना? अब अगर मैं इस कॉपर ऑक्साइड में, इस कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन पास करूं, हाइड्रोजन गैस पास करो इसके ऊपर से, क्या पास करो? क्या पास करो? हाइड्रोजन गैस। तो क्या होगा पता है? कॉपर अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन H इस पानी को, ऑक्सीजन को छीन लेगा कॉपर में से, और प्योर कॉपर वापस से आ जाएगा। आप देखो, पूरी साइकिल नहीं बनी, प्योर कॉपर था, क्या बना? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, उसमें से पास क्या किया? हाइड्रोजन, वापस से क्या बन गया? कॉपर। अब देखो, a brown color substance is heated and a black color substance is formed. When a gas is passed through the black color substance, again we get brown color substance, copper pure मतलब brown। अरे हाँ के ना? Identify the reaction।
मतलब आपको दो रिएक्शन लिखनी है। बात समझ में नहीं? नहीं मतलब आपको ये रिएक्शन लिखनी है आप, अरे हाँ के ना, ये तो अपन रिडक्शन के टॉपिक में पढ़ रहे हैं, पर मैं बता रहा हूँ। अरे यस और नो, फिर बोलेंगे आइडेंटिफाई द ब्लैक कलर सब्सटेंस कॉपर ऑक्साइड, आइडेंटिफाई द ब्राउन कलर सब्सटेंस कॉपर, आइडेंटिफाई द गैस हाइड्रोजन जिसने ब्लैक को वापस से किस बना लिया, ब्राउन में बना लिया। अरे यस और नो, अब जरा ध्यान से नोटिस करो, कॉपर में ऑक्सीजन चिपका हुआ था, हाइड्रोजन ने कॉपर का ऑक्सीजन छीन लिया, पहले कॉपर में ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन गायब, ऑक्सीजन रिमूव हुआ। अरे हुआ कि नहीं हुआ? और जिस ऑक्सीजन, जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होता है उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अरे हाँ के ना, ठीक, ये वाली रिएक्शन किसका एग्जांपल है, रिडक्शन का। बोलो, ऑक्सीजन हटा के नहीं हटा, किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन हट जाए तो क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। यहां तक कोई डाउट है तो एनी डाउट टिल हियर? सौरभ, कोई तकलीफ नहीं? पक्का? बात समझ में आई? विधि, साक्षी बेटा, अब सुनो, जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड, तो जिसके अंदर से ऑक्सीजन हटेगा उसे क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड। क्या बोलेंगे, रिड्यूस। तो यहाँ कौन रिड्यूस्ड हुआ है, कॉपर ऑक्साइड, ये रिड्यूस्ड हो गया। बात समझ में आ गई? अरे हाँ के ना, क्लियर है? अरे बोलो भाई, पक्का? नहीं पक्का? नहीं पक्का? नहीं पक्का? आपको एक और रिएक्शन दिखाते हैं, लुक एट दिस रिएक्शन। जिंक में ऑक्सीजन है, उधर गए ऑक्सीजन गायब, क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। हुआ क्या नहीं हुआ? हुआ, ठीक है। किसमें से ऑक्सीजन हटा, जिंक में से, जिसमें से ऑक्सीजन हटे उसे क्या बोलते हैं, रिड्यूस। अरे हाँ के ना, देखो रिडक्शन, रिड्यूस, अरे हाँ के ना। बात समझ में आएगी नहीं आई? सिर्फ एक एग्जाम्पल समझो, यहाँ तो कोई डाउट है? पक्का? अरे बोलो, थोड़ी देर नोट्स नहीं देखने बेटा, यहाँ देखो, आप आगे देखोगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर ये क्या हो गया, आगे मैंने पढ़ाया नहीं, ठीक है? यहाँ तक ऑक्सीडेशन समझ में आ गया, रिडक्शन समझ में आ गया। अब वो समझाता हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। वैसे हमारे बुक के अंदर तो ये टॉपिक नहीं है, तो आपको इतना लोड नहीं लेना कि भाई इसके बारे में कुछ डेप्थ में टॉपिक आ जाएगा, ऊपर ऊपर समझ लेते, क्योंकि कभी कभी आगे जाके चैप्टर में दो तीन कभी कभी आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये कभी कभी नाम आते हैं, तो आपको बस मतलब मालूम होना चाहिए बेसिकली। बात समझ में आ गई? ओके फाइन। अब ये क्या हो, देखो अगेन चैप्टर 1 में अलग से कोई टॉपिक नहीं है हमारे बुक में रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ये सिर्फ क्यों बता रहा हूँ ताकि उसका आपको सिर्फ मीनिंग मालूम रहे कि भाई क्या होता है बस, ठीक है? अरे हाँ क्या ना, देखो अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान सुनो, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन नहीं था पहले, राइट है? बाद में ऑक्सीजन आ गया, आया कि नहीं आया? अरे बोलो, अरे हाँ के ना। तो अगर मान लो कि मेरे पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, बाद में आ गया, तो मुझे किसी ने तो ऑक्सीजन दिया होगा ना, कि ऐसे आ गया तथास्तु लो, नहीं? अरे हाँ के ना। तो समझो, अगर किसी रिएक्शन में मेरे पास में ऑक्सीजन नहीं है, रिएक्शन होने के बाद में ऑक्सीजन आ गया मेरे पास में, इसका मतलब कोई है अंदर जो मुझे ऑक्सीजन की सप्लाई दे रहा है, हाँ के ना? जो भी चीज ऑक्सीजन की सप्लाई देता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं?
ऑक्सीजन की जो सप्लाई करता है उसे क्या बोलते हैं? भाई यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? तो मुझे बताओ, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की सप्लाई किसने की? इसने की होगी। तो इस रिएक्शन में ये क्या कहलाएगा? जो भी चीज ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा उसे क्या बोलना है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आ गई? क्लियर है? और यहाँ के ना कोई तकलीफ? पक्का? गारंटी? डन? पक्का? पक्का? अब देखो, अब आपको समझाता हूं मैं रेड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है। देखो, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस H2। ठीक है? अब ध्यान सुनना, पहले मेरे पास में ऑक्सीजन था, अब चला गया, तो किसी ने छीन लिया होगा मुझसे। कोई होगा छीनने वाला मुझसे, राइट और रॉन्ग? अरे हाँ के ना? तो किसी भी रिएक्शन में जो ऑक्सीजन को छीन ले आपसे, ऑक्सीजन को छीन ले आपसे, उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलेंगे? रेड्यूसिंग एजेंट। उसे क्या बोलेंगे? बात समझ में? जो ऑक्सीजन की सप्लाई करे, ऑक्सीडाइजिंग। जो ऑक्सीजन को छीन ले, रेड्यूसिंग एजेंट। अब मुझे बात बताओ कि आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे हाइड्रोजन ने कॉपर का ऑक्सीजन छीन लिया? ऐसा लग नहीं रहा आपको? अरे हाँ क्या ना? तो मैं बोलूं इस रिएक्शन में रेड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो क्या बोलोगे? हाइड्रोजन। बात समझ में आई? अब यहाँ पे ना, तो कभी भी किसी चैप्टर में ऐसा पढ़ा है ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, तो आपको समझ जाना ऑक्सीजन की सप्लाई। ठीक है? मतलब ऑक्सीडेशन का वर्ड। ठीक है? और कभी भी वर्ड आता है रेड्यूसिंग एजेंट, तो समझ जाओगे कि वो ऑक्सीजन को छीन रहा है, रिडक्शन कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो महाराज। पक्का? डन? नहीं डन? डन? बेटा अपने साक्षी सामग्री विधि क्या हुआ? अभी भी मैं आपको एक रिएक्शन, अलग टाइप की रिएक्शन जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या नाम है? ओके। अब जरा मुझे एक बात बताओ, थोड़ा देखो, मैंने जानबूझ के आपको वो बात नहीं बताई थी, अब मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन, कॉपर H2, इसमें से तो ऑक्सीजन रिमूव हुआ हुआ, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ। अरे हाँ के ना? राइट? जिस जब ऑक्सीजन हटता है उसे क्या बोलते हैं? रिडक्शन। अरे हाँ के ना? और जब ऑक्सीजन ऐड होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। अरे हाँ के ना? सही बात है कि नहीं? सही बात है। अब नोटिस करो, इस रिएक्शन में एक का तो हो रहा है रिडक्शन और दूसरे का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं। हाँ के ना? अरे हो रहे कि नहीं हो रहे हैं? नोटिस करो। सही है? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ में होते हैं उसे क्या बोलते हैं? रिडॉक्स। क्या नाम है? रिडॉक्स। देखो, रेड ऑक्स, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन? A reaction in which both oxidation and reduction happens simultaneously, एक साथ में होते हैं। एग्जाम्पल आलो सर। अब कोई पूछे आपको कि ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल दो, तो आप ये भी दे सकते हो। ये इसमें इसमें हो रहा है ना ऑक्सीडेशन, कोई बोले रिडक्शन का एग्जाम्पल दो, ये भी दे सकते हो। इसमें रिडक्शन भी हो रहा है। कोई बोले रिडॉक्स का एग्जाम्पल दो, तो भी ये दे सकते हो। बोलो, कोई तकलीफ है तो बोलो। बात समझ में आ गई? तो रिडॉक्स कुछ नहीं है, अगेन अपने किताब में शायद इसका कुछ अलग से टॉपिक नहीं है रिडॉक्स का, चैप्टर 1 में सिर्फ अगेन एक, आई थिंक एक वर्ड दिया हुआ था छोटा सा, फिर एक्सप्लेन किया। ठीक है? अगेन अरे भाई हाँ के ना? देखो और देखो एग्जांपल रिडॉक्स के।
जिंक ऑक्साइड बेटा, इसको देखो बेटा ध्यान से, इसमें ऑक्सीजन था, हट गया, हट गया, ऑक्सीजन हटा, क्या बोलते हैं? रिडक्शन। इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऐड हो गया, क्या बोलते हैं? तो इस रिएक्शन में रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों साथ में हो रहे हैं, क्या बोलना है? फिलोक्स। सही बात है, अरे बोल, अरे हाँ के ना, पक्का, कोई दिक्कत नहीं? ठीक, इस रिएक्शन में आओ। देखो बेटा, इनके पास पहले ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन हट गए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन। इन भाई साहब के पास में पहले ऑक्सीजन नहीं था, राइट और रॉन्ग? यहाँ एच के पास में ऑक्सीजन था क्या पहले? नहीं। पहले लुक एट फर्स्ट पार्ट, इसको देखना है, पहले वाले पार्ट को देखना है। यहाँ पे एमएन के साथ में ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या बोलेंगे? रिडक्शन। यहाँ एच के साथ ऑक्सीजन है, नहीं, अब आ गया ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, दोनों हो गए एक साथ में, क्या बोलेंगे? अच्छा, ठीक। ऑक्सीजन किसमें से हट गया? इसमें से। जिसमें से ऑक्सीजन हटता है उसे बोलते हैं कि वो रिड्यूस्ड हुआ है, क्या हुआ है? और जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है उसे क्या बोलते हैं? वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो यहाँ कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है? ठीक है, अरे बोलो यार, बात समझ आ गई? रिएक्शन, रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, क्लियर एकदम? बेटा विधि क्लियर है? बेटा साक्षी समझ गई? ओके बेटा, अब इस चैप्टर के अपन एंडिंग पे आते हैं, दो टॉपिक रहे। एक बार चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट जो लेक्चर अपने स्टार्ट करेंगे उसमें मैं आपको हल्का फुल्का यहाँ चैप्टर के लेक्चर के एंडिंग एंडिंग में चैप्टर के जो अंदर वाले क्वेश्चन है और जो पीछे क्वेश्चन है, देखो जो अंदर क्वेश्चन है और जो पीछे क्वेश्चन है उसमें दो तरह के क्वेश्चन है। एक तो बैठे बैठे व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट, गिव एग्जांपल, तो सिंपल है, वो तो नोट्स में है। कुछ थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन, तो जितने भी क्वेश्चन टेक्निकल है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो, है ना? आज नहीं, मतलब अगले, तो जब भी साइंस का लेक्चर आएगा उसके एंड में कुछ पार्ट समय निकालेंगे और आपको समझा पड़ेगा। ज्यादा क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन चैप्टर में पीछे पीछे होते हैं, ताकि जब आप उसके कभी उसका आंसर पढ़ो तो आपको समझ में आएगी क्या लिखा है। बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। अब ये जो हमने दो रिएक्शन पढ़ी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है, इसका रियल लाइफ में, ये हमारे रियल लाइफ में भी डेली होती है, बहुत बार होती है। आपने नोटिस किया होगा, पता है, आप जब घर पे ये कोई भी तेल वाली वस्तु जो होती है, सेव, नमकीन या चिप्स, जब पता है आप उसका पैकेट खुला छोड़ देते हो, पता है वो अजीब सा टेस्ट हो जाता है, वो खराब हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको गुजराती में? हवाई घी हुए, है ना? ये अपने बहुत बार देखा है, राइट है? बहुत कॉम्प्लेक्स, फिर अगर आप वो खाओगे तो भी आपका पेट दुखना आता है, फिर ये वो खराब हो जाता है, इसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है और टेस्ट भी चेंज हो जाता है एकदम से, राइट और रॉन्ग? यस और नो? राइट। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमारे डेली लाइफ में भी होते हैं, और जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डेली लाइफ में होते हैं उसके दो एग्जांपल हैं, कोरोजन और रेंसिडिटी। ये दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के एग्जांपल है जो हमारे डेली लाइफ में हमारे साथ में घटते हैं। अब कोरोजन क्या होता है वो समझते हैं। अब देखो बेटा, ऐसा है कि सिंपल सी बात करूं कोरोजन की, तो ज्यादातर अपन बात करते हैं लोहे की, तो मालूम है लोहे की वस्तुएं जो होती है जब हम बाहर रखते हैं तो क्या होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, उसको अपन बुझाते हैं काट लग गया है, सब बोलते हैं ना, काट काट खा गया इस पे, तो
क्या आपने देखा होगा चांदी के जो भी गहने होते हैं उसमें ना वो ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ हो जाता है, या आपने अगर तांबे के बर्तन आपके घर पे होते हैं उस पर ग्रीन ग्रीन कलर कुछ आ जाता है। जब भी कोई भी प्योर मेटल अपने आसपास की वस्तु से रिएक्शन करता है, अब उसके आसपास क्या हो सकता है, या तो हवा है मतलब ऑक्सीजन, या हवा में मौजूद वाटर वेपर है, या हवा में मौजूद दूसरी गैसेस है। अरे हाँ क्या ना, तो कोई भी चीज जब अपने कोई भी मेटल जब अपने आसपास की वस्तु से रिएक्शन कर ले, वो कौन सी वस्तु है आसपास की, एयर, वाटर वेपर, अदर गैसेस, ओके, तो उसकी वजह से वो चीज खराब हो जाती है, या उसको बोलते हैं कोरोड हो जाती है। मतलब जब क्योंकि वो रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन के बाद में क्या होता है, कुछ ऐसी वस्तु बनती है जो हमारे काम की नहीं है। अरे हाँ के ना, यस और नो, तो हम क्या बोलते हैं, वो चीज कोरोड हो गई, क्या हो गई है, कोरोड, मतलब जंग लग गया उस पर। अब जंग सिर्फ लोहे पे नहीं लगता है, वो किसी में भी लग सकता है, सबका अपना अपना है, ठीक है। तो देखो क्या है, अ मेटल, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट, उसके आजू बाजू जो भी चीजें हैं, जब अटैक मतलब उससे रिएक्शन करना, वहां लड़ाई नहीं हो रही है, ओए वहां लड़ाई नहीं होती है, अटैक का मतलब होता है कि उससे रिएक्शन करना। जब भी कोई मेटल जब भी कोई मेटल अपने आजू बाजू की जो चीजें हैं उनसे रिएक्शन कर लेता है, तो हम क्या बोलते हैं कि इट इज सेड टू बी कोरोड, कि वो मेटल कोरोड हो गया। अब समझो, हर कोरोड हो गया, और वो जो रिएक्शन है उसका नाम क्या है, कोरोजन। अब समझ में, कोरोजन कभी कभी खराब होता है हमारे लिए, कभी कभी अच्छा भी होता है। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन जब करते हैं रिएक्शन, ऑक्सीजन एक ऐसी वस्तु है जो हमारे चारों तरफ है, यहाँ के ना, तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और बना देता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये, तो हम क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, क्योंकि उसने अपने आजू बाजू की चीज से रिएक्शन कर लिया ऑक्सीजन से, वो ऑटोमेटिक, वो नेचुरली होता है, वो कि हमको जबरदस्ती नहीं करना पड़ता। जंग भी ऑटोमेटिकली लगता है, चांदी के गहने घर पर पड़े होते हैं वो ऑटोमेटिकली काले पड़ जाते हैं, तांबे का जो बर्तन है वो ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाता है, ऑटोमेटिक होता है सब कुछ, तो हम क्या बोलेंगे, वो कोरोड हो गया, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ मेटल कोरोड होने पे हमारे काम के होते नहीं है, वो उल्टा खराब है हमारे लिए, नुकसानदायक है। और कुछ मेटल अगर कोरोड हो जाए तो हमारे लिए फायदेमंद है, उसका एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि एल्यूमिनियम का कोरोजन फैक्ट्रियों का जानबूझ के करवाते हैं, उल्टा अच्छा होता है। और वो क्यों अच्छा होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो कोरोजन हर बार खराब नहीं है, हर मेटल का कोरोजन खराब नहीं होता है, ध्यान रखना। अरे हाँ के ना, कोरोजन का सिंपल मतलब है किसी भी मेटल का अपने आजू बाजू की वस्तुओं से रिएक्शन करना। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, हम बोल रहे हो मेटल कोरोड हो गया है, और वो जो रिएक्शन का नाम क्या होता है, कोरोजन रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ का ना, कि कुछ कुछ मेटल का कोरोजन हमारे लिए नुकसानदायक है, उसके कौन कौन सा एग्जाम्पल है, आयरन, सिल्वर और कॉपर, ठीक है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, नुकसानदायक है हमारे लिए। अब देखो, अब हम स्पेसिफिकली अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं कि कोरोजन का एग्जाम्पल है ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, चांदी पे काला काला वो लग जाना, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का ऊपर वो है ना। अब आपने ये सब बेटा देखा ही होगा कभी ना कभी तो, ये सब बेटा आपने देखा होगा ना, ये सब जो आयरन की वस्तुओं पे जंग लग जाता देखा है ना ये सब, यहाँ का ना, राइट, ऐसा ही होता है कि नहीं होता है, सही है। देखो एकदम नया आयरन ऐसा होता है, जंग में वैसा बन जाता है, धीरे धीरे चीजें खराब हो जाती है। रस्टिंग ऑफ सिल्वर देखो बेटा, आपने चांदी की जो ये एकदम चमचमाती हुई नई चम्मच, अगर समय रहते साफ नहीं किया तो फिर कोरोजन बढ़ता जाएगा और ये ब्लैक कोटिंग बन जाती है ऊपर। चांद वो क्या है, वो रिएक्शन है, चांदी जो होती है अपने आजू बाजू की चीजों से रिएक्शन कर लेती है, ये चांदी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है, महंगी भी होती है,
पर पता है इसलिए चांदी के गहने साफ करवाने पड़ते हैं बहुत लोग। सोने में ऐसा नहीं होता। गोल्ड देखो, गोल्ड डोंट रिएक्ट विद, गोल्ड मेटल है, सारे मेटल रिएक्शन नहीं करते हैं अपने आजू चीजों से, कुछ कुछ कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देखो कॉपर का, ये तो आपने बहुत बार देखा होगा आपके घर पे, ये तो कॉमन एग्जाम्पल। आप में से किसके घर पे चांदी के ऐसे कोई गहने और उसे काले काले पड़ गए डॉट है, किसने देखे हुए हैं ऐसे? आपने बेटा तांबे की वस्तु में ऐसा देखा होगा, राइट है ना, इस तरह के ग्रीन कोटिंग आ जाती है, ये तांबे का कोरोजन है, खराब होता है। पाइप पूरा देखो, आप नोटिस करना जरा, आप ये देखो प्योर तांबा, अभी ये पार्ट तो हल्का हल्का ग्रीन चालू हुआ है, पर ये वाला जो पार्ट होगा शायद ये ज्यादा एक्सपोज होगा हवा से सड़ गया पूरा। बात समझ में आ रही है ऐसे? सो ये किसका एग्जाम्पल है? तांबे के कोरोजन का एग्जाम्पल, इस तरह की। ठीक है, बात समझ में आ गई? टॉपिक क्लियर है? अब देखो बेटा, व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन? आयरन आर्टिकल्स आर शाइनिंग जब वो न्यू होते हैं तब, बट गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर, जिसे बोलते हैं जंग, रस्ट। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिएक्शन किया है विद ऑक्सीजन। जब कोई चीज करती है रिएक्शन विद ऑक्सीजन तो उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। कोरोजन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ गए? ठीक है, ओके, लेफ्ट फॉर सम टाइम। तो इसे क्या बोलते हैं अपन? रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, अब ऐसा बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन खराब वस्तु। क्यों खराब वस्तु है? क्योंकि आयरन एक ऐसा मेटल है जो बहुत कॉमनली यूज होता है हर जगह, घर बनाने में यूज होता है, सदियों में कोई भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने हैं, बड़े बड़े पुल बने हैं, रेल की पटरियां बनी हैं, कितने सारे दरवाजे, राइट, शिप्स की पार्ट्स, यस और नो। अब जंग लगने से लोहा खराब होता है। सोचो अगर वो जो बिल्डिंग बने हैं, जो बिल्डिंग, ये जो बड़े बड़े ब्रिज बने हैं, उनकी प्रॉपर टाइम में मरम्मत ना की जाए तो क्या होगा? वो खराब हो जाएंगे, टूट जाएंगे। इसलिए हर साल, ठीक है, आपने नोटिस किया होगा आपके घर पे तो ये वस्तु बहुत भारी होती है आयरन की, तो उसको आप कलर करते हो, कलर क्यों करवाते हो? देखिए, ये लोहे की रॉड है, ठीक है, ये रहा ऑक्सीजन हवा का। अब अगर ये एफ है अंदर और यहाँ पे ऑक्सीजन है, जब ये दोनों आपस में टच करेंगे तब रिएक्शन होगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर क्या लगा देते हैं? पेंट। क्या लगा देते हैं? पेंट। अब ये जो मैंने लाइन बनाई पेंट है, अब ऑक्सीजन पहले एफ को टकराएगा, पेंट को टकराएगा? पेंट को, एफ तक पहुंचेगा नहीं, रिएक्शन होगी नहीं। अरे हाँ के ना भाई, मुझे बात बताओ, जब पाकिस्तान इंडिया से खेलेगा तो हारेगा कैसे? पाकिस्तान चाहता कि वो इंडिया से हारे ही नहीं, तो खेलो ही मत भाई, टूर्नामेंट में खेलने ही मत आओ, वो वाली बात है। तो अगर हम चाहते हैं कि रस्टिंग ना हो तो ऑक्सीजन को पहुंचने ही मत दो आयरन तक, उसको एक चद्दर उड़ा दो। किसकी? पेंट की, या बहुत सी वस्तु होती है, हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या तरीके हैं उसके ऊपर। पता है आपने, जो गाड़ियां होती है पता है, उस पर ग्रीस लगाते हैं, ऑयलिंग करते हैं गाड़ी को पार्ट, कभी आपने कभी आप गैरेज क्यों करते हैं? वो ग्रीस क्या है? वही प्रोटेक्टिव लेयर है जो फ्रिक्शन भी कम करता है और साथ में रस्टिंग भी बचाता है। ऐसा है। तो रस्टिंग खराब होता है क्योंकि हर साल आप सोचो, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और कोई एक दो करोड़ नहीं बेटा, हजारों करोड़ खर्च होते हैं सिर्फ मेंटेनेंस में। एल्यूमिनियम में जब रस्टिंग होता है तो वो खराब नहीं है, वो अच्छा है उल्टा। पर आयरन का रस्टिंग खराब है। पर आप बोलोगे तो फिर हर जगह एल्यूमिनियम यूज करो ना, भाई पर फिर तो बेटा वो वाली बात हो गई कि खाना भी लोहे का बनाओ, खाना भी एल्यूमिनियम का बनाओ, तो एल्यूमिनियम खाओगे क्या? अरे खाने में रोटी खानी पड़ती है, जहां पे जैसा यूज वहां वैसी वस्तु यूज करते हैं, हाँ के ना, हर चीज का सॉल्यूशन एल्यूमिनियम नहीं होगा। बात समझ? कहने क्या एल्यूमिनियम नहीं पहनोगे क्या? हाँ हाँ। अरे बोलो भाई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, जहां जो काम करता है आयरन वो काम आयरन करेगा, जो काम एल्यूमिनियम वो काम एल्यूमिनियम करेगा, मजबूरी है आयरन यूज करना हमारा। अरे हाँ के ना, ऐसा होता है, तो खराब होता है, इकोनॉमिक लॉस होता है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन का, रेंसिडिटी। नोट रेंसिडिटी। देखो हम देखते हैं कि बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, हमारे घरेलू एग्जाम्पल है कि
हमारे घर पे ऐसी बहुत सी चीजें जिसमें ऑयल होता है, वो ऑयली चीजें होती है, जैसे कि खाने की वस्तु बोली है बेटा, मतलब बेटा तुम्हारे घर पे आज क्या बनने वाला है? साइकन चेन चेन टिक्का मसाला है? सब इंसान खाने की वस्तु बोल रहा हूँ भाई। मैं जाऊँ जैसे घर पे लो सर ये बाइक खींचे तड़का मार के। क्या जाने से यार, मैं तेरे बर्थडे पे नहीं आने वाला, ठीक है? क्या ख्याल है पता नहीं, ट्रक की चेन में। सर ये एरोप्लेन की चेन है सर, स्पेशली आपके लिए लेके आया सर मैं खाने की बात कर रहा हूँ। मैंने बोला नहीं अभी कि खाने की वस्तु, तू सुनता ही नहीं है भाई यार। ओहो, चलो भाई कोई नहीं। तो कोई भी खाने की वस्तु जिसमें ऑयल होता है, ज्यादातर चीजें जो जैसे कि क्या बोलते हैं अपन उसे, अरे अचार नहीं, अचार भी उसका एक नाम होता है ना, ये जो सेम हमारे चिप्स क्या बोलते हैं, कॉमन टर्म होता है। नाश्ता नहीं, नाश्ता हिंदी हो गया। नाश्ता में हाँ नाश्ता, जो भी है भाई, तो उसका एक कॉमन नाम होता है ना कि भाई कि आज है ना कि भाई जो भी है, टाइम पास में, टाइम पास बोलेंगे तो टाइम पास में जब खाते कोई भी चीज, जैसे कि अपन ने सेव ममरा खा लिया, फिर अपन ने सम्राट की नमकीन खा ली, फिर अपन ने पॉपकॉर्न खा लिए, खाकरा खा लिया, है ना? तो ऐसी कोई भी चीज जो है उसमें ज्यादा ऑयल होता है। अब होता क्या पता है, इनके अंदर जो ऑयल है, ठीक है, वो हवा के ऑक्सीजन से करता है रिएक्शन, और रिएक्शन होने से कोई नई वस्तु बनती है, और जो नई वस्तु बनती है उसका टेस्ट और स्मेल दोनों कैसे होते हैं, पाओ एकदम यूं, मजा नहीं आता। अरे हाँ के ना? तो whenever food items which contain oil, whenever they kept in open, they react, the oil in them react with oxygen and they get oxidized. Due to this, their taste and smell change. ठीक है? Such then we say that नमकीन has become rancid. वो नमकीन क्या हो गया है? Rancid, हवाई व्यू है। And the reaction is known as rancidity. क्या बोलते हैं? तो व्हाट इज रेंसिडिटी? कुछ नहीं है, सिंपल ऑयल या फैट वाली जो वस्तुएं होती है खाने की, वो जब ऑक्सीडाइज हो जाती है, मतलब वो हवा के संपर्क में आ जाती है, तो एक रिएक्शन होती है, उसकी वजह से उनका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये रेंसिडिटी का एग्जाम्पल है। अरे हाँ के ना? समझ गए? तो देखो बेटा, when a substance containing oil and fat are exposed to air get oxidized, जब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, सो व्हेन गेट ऑक्सीडाइज इट बिकम रेंसिड, मतलब ये ड्यू टू दिस देयर स्मेल टेस्ट एंड कलर चेंज, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। क्लियर है? ये तो कॉमन एग्जांपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब सर हम इसको क्या रोक सकते हैं? हाँ रोक सकते हैं। आप नोटिस करोगे, पता है कोई भी तेल की वस्तु घर पे क्या बोलता है कि बंद करके रखो, कोई नमकीन ढक के रखो, एक डब्बे में पैक कर रखते हैं, क्यों? अगर आप उसको डब्बे में पैक करके रखोगे तो वो कॉन्टेक्ट में आएगा ही नहीं हवा के, बस आपको हवा की सप्लाई वहां तक पहुंचे देनी नहीं है। बात समझ में आ गई? तो कुछ तरीके होते, क्या तरीके होते देखो बेटा, हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग वेज। कैसे करोगे? रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड, ओके, ये मैं लास्ट में बता दीजिए, समझ लो। पता है बहुत सी वस्तु को हम डाल देते फ्रिज में, आप चीजों को फ्रिज में रख दो बोले, अरे हाँ के ना? तो ये खराब नहीं होगी। अरे बोलो, जैसे कि कोई सब्जी है, चावल सब्जी है, तो आपने पुलाव बनाया है ना, तड़का मार के उसको आप फ्रिज में रख दो, खराब नहीं होता है। तो चीजों को अगर अपन डीप फ्रिज में डाल दें, अगर उसको रेफ्रिजरेटर कर दे, एक तरीका वो है, राइट है? ओके, एक तरीका ये है कि हम उसको एयर टाइट कंटेनर में डाल दें, ठीक है, यूज टाइट कंटेनर्स जिसमें हवा नहीं जाए,
अरे हाँ के ना, एक तरीका ये है, एक तरीका है एंटीऑक्सीडेंट ऐड करने का। क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट? देखो, एंटी मतलब मार देगा, किसको? ऑक्सीजन को। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट ऐसी वस्तु होती है जो ऑक्सीजन को आपके आसपास भी भटकने देगा नहीं। अगर ऑक्सीजन ट्राई भी करेगा आप पे पहुंचने की तो उसको रोक देगा। इस लाइक का बॉडी का, हमारी इंडियन आर्मी वो एंटी टेररिस्ट है, टेररिस्ट को इंडिया के पास ही बढ़ने देती नहीं है। जब भी वो करता है जरूरत, तो वो कहा जाता है 72 के पास, कहा जाता है ऊपर सीधा, जहाँ जहाँ उसकी जाने की बहुत ही समय से ख्वाहिश थी कि ऊपर जाऊंगा, 72 हुरें मिलेंगी, अरे हाँ के ना, शहद की नदियां बहेंगी, तो जा तू वहीं जाऊंगा, अरे हाँ के ना। तो बात समझे? तो वोट एंटी, भाई देखो भाई, डेंसिटी क्यों होती है? ड्यू टू ऑक्सीजन। अरे हाँ के ना, तो ऑक्सीजन को पास में बढ़ने मत दो। तो एड एंटीऑक्सीडेंट, इसका बढ़िया एग्जांपल है चिप्स के पैकेट, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी आती है। नाइट्रोजन गैस एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। मतलब नाइट्रोजन जो है वो तेल की वस्तुओं के आसपास में, और जो ऑक्सीजन है ना उसको ऑक्सीजन से रिलेशन करने देगा ही नहीं, ये उसका नेचर होता है, ऐसा मतलब। तो add antioxidant. So that's why chips packets are filled with nitrogen gas. It is antioxidant. It prevent rancidity. बात समझ में आ गई? देखो कि चिप्स के पैकेट कितने लंबे समय तक पड़े रहते हैं, दुकानों को खराब नहीं होते, क्योंकि अंदर कौन सी गैस भरी हुई है? एंटीऑक्सीडेंट। वैसे कोई जरूरी नहीं कि ना हमेशा नाइट्रोजन ही हो, ठीक है, कोई कोई और भी गैस यूज कर सकते हैं वो। इट शुड बी एंटीऑक्सीडेंट, और वो हमारे बॉडी के लिए खराब नहीं होती इसकी गैस। अरे आगे ना, नाइट्रोजन का ही एग्जाम्पल हुआ, क्लियर है? सो व्हाई चिप्स पैकेट आर flushed with nitrogen gas? वही है, chips manufacturer usually flush chips with a gas such as nitrogen to prevent chips from getting oxidized. ऑक्सीजन को पास में देना नहीं है क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट? एंटीऑक्सीडेंट आर अ सब्सटेंस दैट इनहिबिट्स, रोकते हैं या फिर डिले कर देंगे, है ना, 5-6 मिनट तक पास में बढ़ने देंगे नहीं, तो या तो बिल्कुल रोक देंगे या डिले कर देंगे, किसको? ऑक्सीडेशन, ठीक है। एग्जांपल नाइट्रोजन गैस। कोरोजन के बैड इफेक्ट क्या है? तुम्हें को ऑलरेडी बता दिया कि कोरोजन कॉज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिज, रेलवे शिप्स, ठीक है। कोरोजन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, क्यों? अगर ध्यान नहीं दिया तो ब्रिज गिर जाएगा, जान का नुकसान। दूसरा, पैसों का नुकसान, एवरी ईयर enormous amount of money is spent to replace the damaged iron. क्लियर? अरे बोलो यार, कोई तकलीफ? बेटा विधि समझ गई? साक्षी बेटा समझ गई? तो बेटा बधाई हो आपको, फाइनली चैप्टर खत्म हो गया है। अभी कॉल कर दे, बोलना आधे घंटे में छोड़ रहे हैं। नहीं, लेक्चर खत्म नहीं हुआ, लेक्चर चल रहा है। इतना बेटा जल्दी छुटकारा नहीं मिलेगा बेटा। अब थोड़ा अपने आप को टाइट कर दो, कभी कभी 2.5 घंटे बैठना पड़ेगा, ठीक है? होगा ना? अरे होगा, आज ही होगा। ओके, अब सुनो। अब ऐसा है, देखो मैं पहले से बोल रहा हूँ, आपको वापस याद दिला देता हूँ। केमिस्ट्री आपका सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट रहेगा, कारण है इसमें रिएक्शन, ठीक है? ओके। और बेटा आज से अगर वो प्रथा चालू कर रहे हैं, ठीक है बेटा, एक नोटबुक के पीछे बेटा वो कीप द डेटा, कितने कितने रुपए हुए, ठीक है। मैग्नीशियम चार्ज बोल, लिख, नाम लिख, जैनी से नाम लिख। मैंने क्या बताया आपको? 4 दिन है, और बेटा एक हफ्ता और देना, उसके बाद मैं थप्पड़ मारूंगा। लिखने नहीं है वो, मैं से पूछूंगा ऐसे ही फटाफट बस। हाँ, मैग्नीशियम एम, मैग्नीशियम Mg2 क्या? प्लस के माइनस, +2। जेनिस का 1 रुपए लिख, आगे एक डॉट लिख, डॉट डॉट, यहाँ जो भी मालूम पड़ेगा भाई, 1 रुपए हो गया इसका, ठीक है।
नाइट्रेट NO plus नाइट्रेट आगे प्लस 3 2 4 3 ले लो, 3 ले लो। विधि तो बता बेटा, नाइट्रेट का क्या होता है वैलेंसी? साक्षी तो बता बेटा, साक्षी के रुपए लिख, 1 रुपए। NO3 - 1 नाइट्रेट। अब कभी भी चलते फिरते आ जाएगा बेटा, किसी भी लेक्चर में आ सकता है। तो जब साइंस में आएगा, SS, तू जब टेस्ट देगा तब भी आ सकता है। जरूरी है ना, मजबूरी है। है क्या नहीं? सही है। कार्बन C+4 कार्बन, अरे सुन ले, C+4 चलो भाई, तो अब ये हो गया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, इंटेक्स क्वेश्चन बता रहा हूँ, बुक के अंदर के क्वेश्चन हैं। अब सुनो बेटा, देखो बुक में एक क्वेश्चन ऐसा है इंटेक्स्ट में, देखो वो इंटेक्स्ट में 2 टाइप क्वेश्चन है। एक तो बैठा बैठा आता है, व्हाट इज डेंसिटी, व्हाट इज कोरोजन, वो नोट्स में है ही आपके पास में, तो वो तो क्या ढूंढना नहीं, आपको अभी पेश करना है। वो क्वेश्चन जो टेक्निकल है, उसको कैसे आप आंसर करोगे तो समझा रहा हूँ। एक क्वेश्चन ऐसा है, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स, सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स, एक सब्सटेंस का सॉल्यूशन, मतलब व्हाट इज सॉल्यूशन, पानी डालने के बाद में जो बनता है सॉल्यूशन बोलते हैं। एक सब्सटेंस जिसमें डालते हैं पानी, वो सब्सटेंस एक्स है, मुझे नहीं मालूम कौन सा है। उस सब्सटेंस में डाला पानी, तो एक नई चीज बनी जो यूज होती है व्हाइट वॉशिंग में, दीवार पोतने में यूज होती है। ठीक है, बताओ वो सब्सटेंस कौन सा है, उसका फॉर्मूला लिखो, याद करो। कैल्शियम ऑक्साइड में जो डालते हैं पानी तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड वो सॉल्यूशन है, वो सब्सटेंस है जिसमें डालते हैं पानी, तो उसका जो सॉल्यूशन वो कहलाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड इसका आंसर होगा। इसका सॉल्यूशन किसमें यूज होता है, व्हाइट वॉशिंग में। बात समझ में आ गई? ठीक है, नाउ राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस विद वाटर, ये रहा, लिख दिया। अब यहाँ के ना, वो सब्सटेंस कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड। देखो बेटा, एग्जाम में कोई पूछे कि व्हाइट वॉशिंग में कौन सा सब्सटेंस यूज होता है, अंतर समझो दोनों में। यहाँ पे सब, अब शब्दों का फेर देखो, ध्यान रखना, कैल्शियम ऑक्साइड व्हाइट वॉशिंग में यूज नहीं होता है, व्हाइट वॉशिंग में तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। इसने पूछा क्या है, एक सब्सटेंस, उसका सॉल्यूशन, मतलब उसको, किसको मैं पानी के अंदर डालूं तब वो यूज होगा व्हाइट वॉशिंग में। तो किसको डालते हैं पानी में तो बनता है व्हाइट वॉशिंग वाला पार्ट, कैल्शियम ऑक्साइड को। तो अगर सुनो, ऐसा बोलते हैं, राइट द नेम ऑफ सब्सटेंस विच इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, तो क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसा बोलो, राइट द नेम ऑफ अ सब्सटेंस हुज सॉल्यूशन इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग, कैल्शियम ऑक्साइड। फेर समझे कि नहीं समझे आंसर का? अरे हाँ के ना, क्लियर है? अरे हाँ के ना? ओके, अब आगे देखो, एक क्वेश्चन ऐसा है, याद करो जब मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइसिस बताया था, तो क्या बताया था, जब पानी में से पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्या पास करते हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो क्या बनता है, H2 + O2। और जब हमने इसको बैलेंस किया था, तो हमने देखा था कि H तो
तो 2 गुना है और O कितना है, एक ही है। ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन डबल बनती है। अब यस और नो, राइट, वही पूछा है। Why the amount of gas collected in one test tube in electrolysis of water? What क्या मतलब है इसका? पानी में से करंट पास करना। कौन सी रिएक्शन? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो उसके अंदर में एक गैस डबल क्यों होती है? कल को लिखना है, ये रिएक्शन लिखनी है। बोलना इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर टू गैसेस आर फॉर्म्ड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Finish the reaction. Now, if we balance the reaction, we get 2H2. It means hydrogen is double compared to oxygen. बात समझ में आई? और यहाँ के ना क्लियर है? अब बेटा यहाँ पे देखो, इसके अंदर पूछा है कौन सा सब्सटेंस, आपकी बुक का क्वेश्चन है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है। बेटा ध्यान से देखना, Na है, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं था, यहां ऑक्सीजन आ गया, तो कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ? N। राइट और रॉन्ग? नाउ लुक एट दिस रिएक्शन। इसके अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हट गया, रिड्यूस्ड, राइट। इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीडाइज्ड। जिसके अंदर ऑक्सीजन आ जाए वो ऑक्सीडाइज्ड, जिसके अंदर से ऑक्सीजन चला जाए वो रिड्यूस्ड। अरे हाँ के ना, बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाई द डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बताओ अपोजिट क्यों है, उल्टा क्यों? तो उल्टा ही है ना। कॉम्बिनेशन क्या बोलता है? दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, एक प्रोडक्ट। अरे हाँ के ना, देख कुछ आया क्या मीटिंग में? देखो बेटा, तो क्या बोलता है अपना कॉम्बिनेशन? दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, एक प्रोडक्ट। और क्या बोलता है अपना डिकम्पोजिशन? सिंगल रिएक्टेंट और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट। हाँ के ना, उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? तो आप बोलना दे आर अपोजिट बिकॉज इन कॉम्बिनेशन reactant are two or more than two, but there is single product. But in decomposition, reactant is single, product is two or more. तो उल्टा पुल्टा हुआ कि नहीं हुआ? और एग्जाम्पल लिख दो बस। अरे हाँ के ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? है तो वही। देखो, हर चीज का आंसर चैप्टर के अंदर ही है, आपको कोई नया आंसर नहीं लिखना है। समझ गए? बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो यार, बोलो बोलो। ओके, अब ये रिएक्शन है जो हमारे बुक में नहीं थी, ठीक है, अंदर नहीं दी हुई है, पर पीछे क्वेश्चन आंसर में पूछी है। ये कौन सी रिएक्शन? देखो, अब ये अलग है, तो आपको ये याद रखना है कि पीछे बुक के पीछे ये दिया हुआ क्वेश्चन, तो एग्जाम में बन सकता है। क्वेश्चन सकते हो वैसे तो आप, अगर आपको नॉलेज है वो टेबल का, 9th वाले टेबल का, तो ये आप खुद से कर लोगे। क्या बोला? इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट Ag+1, Ag सिल्वर, नाइट्रेट अभी पूछा NO3-1, तो क्या बनेगा? AgNO3। तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट में से जब कॉपर पास करते हैं, तो कॉपर देखो अकेला अकेला मेटल है, अकेला मेटल है, Ag किसी के साथ में है। जब कोई अकेला मेटल किसी को हटा दे, क्या रिएक्शन का? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉपर रहता है सिल्वर की जगह और बनता है कॉपर नाइट्रेट, और प्योर चांदी हमें मिल जाती है। इसी तरीके से चांदी को निकाला जाता है। अर्थ में से जब चांदी निकलती है ना, तो सिल्वर नाइट्रेट इस रूप में मिलती है हमको, विथ सम अदर थिंग इट इज अटैच्ड। तो ऐसे रिएक्शन करवा के हम उसको प्योर बनाते हैं। अरे हाँ के ना, बोलो, ये कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बताओ, यहां पे किसने किसको हटाया? किसने किसको हटाया?
कॉपर ने, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर के सिल्वर? कॉपर। कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। डन। इसे मुझे मालूम पड़ता है। देखो अब ये वही एग्जाम, वही क्वेश्चन बेटा। A shiny brown color element on heating become black. ब्राउन से ब्लैक, कॉपर वाली रिएक्शन याद आया? अरे हाँ के ना, जब कॉपर ब्राउन कलर का है तो आपको आपको जैसे जैसे एग्जाम बोले कि ब्राउन कलर है, गर्म करने पे ब्लैक बन गया, कौन सी रिएक्शन? कॉपर और ऑक्सीजन रिएक्शन। लिख दी, यहाँ लिखना है ये ब्राउन कलर का और ये ब्लैक कलर का। खत्म। यस और नो? अरे बोलो। राइट। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो एमसीक्यू है तो कोई बात नहीं। तो ये पहला एमसीक्यू थोड़ा टेक्निकल है, समझना। इसमें चार ऑप्शन दिए होंगे। देखो बच्चे, लेड ऑक्साइड पीवी लेड, को मतलब ऑक्सीजन, लेड ऑक्साइड कार्बन, क्या बना? पीवी लेड एंड सीओ। पहले इसके पास में ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन चला गया, ये क्या हुआ? रिड्यूस। इसके पास में ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन आ गया, क्या हो गया? ये ऑक्सीडाइज। तो कौन ऑक्सीडाइज हुआ है? कार्बन। कौन रिड्यूस हुआ है? लेड ऑक्साइड, तो लेड। ओके, अब पूछा है कि which of the statement about the reaction is incorrect, कौन सा गलत? ठीक है, अब ध्यान देखिए। पहला है lead is getting reduced, नहीं, lead oxide is getting reduced, पूरा एक सब्सटेंस है, ये तो गलत है। बी, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, नहीं, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। जब इसमें ऐड होता है तो ये बनता है, ये तो बाद में बना, ये तो बाद में बना है, ये आगे ना, ये भी गलत। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, करेक्ट। लेड ऑक्सीडाइज बीइंग रिड्यूस्ड, करेक्ट। यहाँ क्या पूछा है? इनकरेक्ट। तो कौन कौन है? ए और बी। तो पहले ऑप्शन में लिखा है ए एंड बी, पहला वाला। अरे यहाँ के ना, बात समझ में आई? अरे क्लियर है? समझे इसका आंसर ये क्यों है? बेटा बेटे समझ में आया? साक्षी, है? नहीं है? रिकॉर्ड तो हो रहा है। अरे लेक्चर